अतुल भैया गेंदबाजी की जिम्मेदारी जारी रखेंगे और इस हाथ में किया था और ये बिल्कुल देख करके एक रन का आता खोलेंगे इसी के साथ एक रन में बिना किसी विकेट के नुकसान पे इस समय। और अगर देखिए तो जो टारगेट दिया गया है 59 रनों का दिया गया है सिंह क्लब टिकना हो यहाँ से और दोनों जो सलामी जोड़ी है वो मैदानों के बीच आती हुई 59 गेंदों में 58 रनों की दरकार है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए सिंह क्लब टिकना को। एक रन में बिना किसी विकेट के नुकसान पे एक मरतबा फिर चलेंगे अगली गेंद के साथ। और इस बार बिल्कुल ऑफसाइड में खेला है वहां क्षेत्र रक्षक है जब तक इसको फिर किया जाता प्रयास समय था एक रन लेने के लिए वो एक रन लिया भी और इस एक रन की बदौलत स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आशीष और रैना सपना की जोड़ी मैदान के अंदर आई है इस समय। एक बार फिर चलेंगे अतुल सिंह परिहार कप्तान बिन ढिले पर अनुमान करके। और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश वहां क्षेत्र रक्षक है एक ही रन मिलेगा एक रन और जुड़ेगा उस खाते में सेकंड की बदौलत स्कोर कार्ड में इजाफा होगा 3 रन पे जा पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सचिन आउट राइटी राइटी और इस बार ऑफ साइड में खेला है गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रनों में जाता हुआ आशीष शर्मा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के गले से निकलता हुआ ये चौका और इस चौके की मदद से स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगर मैच खत्म करके आते हैं तो पूरे दावे तरह से 500 रुपए और अगर आशीष शर्मा के लिए इनामी राशि आती हुई इस गेम के बाद चर्चा जारी रखेंगे। और इस बार डिफेंस किया वहां भारत को विकेट को फील करेंगे और इस बार अगर गेंद विकेट से टकरा जाती तो जोखिम हो सकता था वहां अतुल सिंह परिहार अच्छी फील्डिंग करते हुए तो आशीष शर्मा के लिए इनामी राशि अगर इस मुकाबले को जिता के वापस लौटते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि सूरज भैया की तरफ से दी जाएगी उन्हें। एक मरतबा फिर चलेंगे अगली गेंद के साथ और इस बार आप सही में खेला है बेहतरीन शॉट बिल्कुल खिलाड़ियों के गैप में गेंद बॉल के बाद 4 रन एक और चौका आता हुआ इस पारी में और इस चौके की मदद से स्कोर कार्ड में इजाफा होगा 11 रनों में जा पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के। ये पारी का मैच पहला ओवर देखा गया था तो जो आगाज होना चाहिए था लो स्कोरिंग में वो बेहतरीन होता हुआ अब तक लेकिन ये क्रिकेट है ये उतार चढ़ाव वाला मुकाबला होता है यहाँ जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए तब तक कुछ कह पाना और सही नहीं रहता। और देखने वाली बात है कि किस तरीके से आगे का ये कारोबार होने वाला है। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है 11 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस समय जो टारगेट दिया गया है वो है 59 रनों का। नए गेंदबाज इस समय गेंदबाजी में हरीश नजर आ रहे हैं और उनका सामना करेंगे रायना सपना। और इस बार बिल्कुल ऑफ साइड में खेला है वहां क्षेत्र रक्षक है जब तक इनको फिर करते प्रयास में दवाएं लेने के लिए बिल्कुल चहलकदमी करते हुए 3 बल्लेबाजों ने 1 रन लिया और इस 1 रन की बदौलत स्कोर कार्ड में इजाफा 12 रन बिना किसी विकेट का नुकसान। फिर पारी के समय दूसरा ओवर देखा जा रहा है लगातार क्षेत्र रक्षकों में बदलाव नजर आता है और वो भी थोड़ा ये लाजमी भी है क्योंकि लेफ्ट और राइट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो फिर ये स्वाभाविक तौर पर ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो फील्ड है उसके अंदर तमाम क्षेत्र रक्षकों को लेके फेर फेर नजर आता रहता है। एक मरतबा फिर चलेंगे अगली गेंद के साथ और इस बार बेहतरीन गेंद की टॉस के साथ वापस लाइन करते बॉलिंग मार्केट पर फिर से लगातार गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष इस समय जारी है। 52 गेंदों का खेल बाकी है 45 रनों को दरकार है यहाँ पे सिंह क्लब टिकना को। और इस बार सिंह पे आधा बल्ला आगे चल गया था वहां गेंद उनके शरीर से आगे टकराई लेकिन कोई नुकसान नहीं कोई क्षति नहीं। डॉट के साथ एक और गेंद निकलेगी। आशीष शर्मा अगर इस मुकाबले को जिता के वापस लौटते हैं तो सूरज भैया की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि। और इस बार ऑफ साइड में खेला है और 2 रन यहां मुकम्मल होंगे और इन 2 रनों की बदौलत स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे।
अब यहाँ से अगर देखें तो तकरीबन 50 मिनटों का खेल बाकी है। 45 रनों की दरकार है यहाँ से सेम क्लब टेक्ना को। नीचे लगी तो नीचे लगी दीवार में सब है ये लगा ऊपर छत में देखता है लगा है और यहाँ गेंदबाजों के खिलाड़ी राशि आती हुई अगर लगातार 3 विकेट लेते हैं और इस बार एक साइड पर करना चाहते थे टॉप के साथ जाएगी तो गेंदबाजों के खिलाड़ी राशि आती हुई आदरणीय अशोक गौतम जी लाइन मैन विद्युत प्रदाता रहे हैं मनापुर में और शानदार कारभार रहता है उनकी तरफ से अगर हैट्रिक लेते हैं गेंदबाज तो 150 रुपए की नामी राशि और साथ में अगले यूथ क्लब मेंबर की तरफ से भी 151 रुपए की नामी राशि। और बल्ला चलाया था वहां आशीष शर्मा ने जिनका बल्ले की भी कोई तालमेल नहीं हुआ नहीं ओवर की समाप्ति हो जाएगी 2 ओवर 14 जिस किसी विकेट के नुकसान पे। आइए चलते हैं शुभम शुक्ला शुभम भैया के पास बताइए 48 के में 45 रन की दरकार है सिंह क्लब टेक्ना। शुरुआती बल्लेबाज की इसके अंदर है राइना सपना और आशीष शर्मा। किस प्रकार से देखते हैं इस मुकाबले को? पानी का तीसरा ओवर रहेगा शुरुआत में अनुवाद भाई 14 रन बिना विकेट के नुकसान से बढ़िया शुरुआत है। ओवर बनाने हैं बल्लेबाज को किस तरीके से बल्लेबाजी करना होगा। एक तरफ है आशीष शर्मा लेकिन बढ़िया तीसरा ओवर दो लगातार चौका लगाए थे जीत के थे तो अब पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं रहीस बुमराह गेंदबाज रहीस बुमराह इन क्षेत्र का उभरता हुआ सितारा राइना सपना इस टाइम के अंदर है राइना सपना सामना करेंगे रहीस बुमराह का पहला ओवर और ओपन ओवर पारी का तीसरा ओवर और अपना पहला ओवर लेके आएंगे। कुछ इसी कार्य के लिए इसी काम के लिए उनको रखा गया है कि ओपन ओवर के लिए तीसरा और आठवां ओवर कप्तान की यही बॉलिंग यही मंशा रहेगी। पहली बॉल रहीस द्वारा इस बार अपील की जा रही है अपनी दो डाल की जा रही है इसी के साथ विकेट का पता होता हुआ रहना सपना के रोकने लगने वाला पहला झटका स्वागत के स्कोर में रहीस बुमराह ये ऐसे गेंदबाज है कि भारत के तकरीबन हर एक राज्य में खेल के आए हैं लेकिन एक बड़ा नाम है क्रिकेट दुनिया का रहीस बुमराह। और इस समय जब उनको गेंद कप्तान ने थमाई तो उन्होंने बखूबी कारभार किया और जिस तरीके से हमारे भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह है ठीक उसी टच पे नजर आते हैं ये अमूमन तौर पे जब गेंदबाज है वहां उनको विकेट के लिए लाते हैं मोर्चे पे तो वो भी काम अच्छा करते हैं। और रहीस बुमराह इनकी तो बात निराली है भैया और इस मुकाबले में पहला झटका दिलाते हुए अपनी टीम को और इसी के साथ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे पारी का तीसरा ओवर ओपन ओवर। और ये दिन 11 हनुमानगढ़ है ये हार मानने वाली टीमों में से नहीं है ये एड़ी चोटी सर्वस्व अर्पण कर देगी अपना। ये जो दिन के 11 खिलाड़ी खड़े हैं मैदान के अंदर ये तो इतनी आसानी से इस मुकाबले को जाने नहीं देंगे। ये कहा जा सकता है कि दांत खट्टे हो जाएंगे यहाँ सिंह क्लब टेक्ना की भी बल्लेबाजी के क्योंकि इनके पास भी है वो जो मशहूर गेंदबाज है जो रहीस बुमराह है उनके बाद भी बाकी गेंदबाज है औजार है इनके पास भी। चलिए एक बार फिर से गेंद आती है और बतौर गेंदबाज जो खुराक होती है विकेट की ये कह सकते हैं कि गेंदबाज का जो भोजन है वो होता है विकेट। अगर वो मिल जाए तो अलग रहने नजर आते हैं इस समय। गेंदबाज रहीस बुमराह और विकेट के पीछे फिर से बढ़िया और लगातार आपस में आंखों ही आंखों इशारों में बातचीत होती हुई चलेंगे एक मरतबा फिर से अगली गेंद के साथ रहीस बुमराह और इस बार गेंद की बेहतरीन छक्का आता हुआ और इस छक्के की मदद से स्कोर डाउन ले जाएंगे 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पिछली बॉल पे इधर इस जगह पे स्कोर बोर्ड बनेगा 20 रन का है
होगा एक बार फिर से ओपन ओवर है इस बार फिर से 6 रन बहुत तारामंडल पे इस 6 के साथ स्कोर गोल करेगा 26 रन का पहुंचा है। यहाँ पंजाब बल्लेबाजी कर रहे हैं इस तरीके से उनको पता है कि मैदान के चारों ओर कर सकते हैं ओपन ओवर है और जो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं उस चीज को इस शहर के साथ स्कोर गोल हुआ 26 रन एक विकेट के नुकसान पे तो खराब खेल रही है जिस तरीके से क्या शुरुआत की इन्होंने पहले ओवर में पहली गेंद में विकेट मिला था उस तरीके से वो खराब खेले जिस तरह से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा बल्लेबाज के पास गेंद डालते हैं वहां से रन मिलता है तरीके से उनको एक विशेष ध्यान देना होगा उसके बाद इस बार फिर से जिस तरह से भटके थोड़ा सा और बाकी प्रकार विकेट कीपर की शुरुआतियां ने किया रन लेने की संभावना होती है 26 रन लक्ष्य के रिकॉर्ड पे विकेट के नुकसान पे इस तरीके से अभी तक का लेखा जोखा रहा है तो बात तमाम दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं इस मंच के माध्यम से बार बार गेंद महत्वपूर्ण रह गई और पूरी तरह जीत होती है इसी के साथ ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे रखते हैं 26 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद पारी के 3 ओवर जा चुके हैं 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे अब पावर प्ले का जो ओवर थी वो खत्म हो गया यानी अब जो फील्डिंग है वो खोल जाएगी अब आप बाउंड्री पे यहाँ पे खिलाड़ियों को देखेंगे फिलहाल एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दिन फिलेवर हनुमानगढ़ वर्सेस सिंह का टेन्ना के बीच में हरीश सर की बात दिखाई दे रही है और पारी का चौथा ओवर लेके हरीश सर आएंगे मोर्चे पे और इस बार लेफ्ट साइड में केवल दिशा बस दिखाई थी वहां क्षेत्ररक्षक है और उनके पास बॉल गया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं फिलहाल डॉट के साथ ही गेंद जाएगी पारी का चौथा ओवर इस समय देखा जा रहा है लगातार देखें अगर तो यहाँ से 41 गेंदों का खेल बाकी है 33 रनों की दरकार है आगे निकल कर आए थे खिलाड़ी और ये क्या बैलेंस कैच हुआ और एक और विकेट मिलता हुआ और ये बड़ा विकेट कहा जाएगा ये विकेट बड़ा विकेट कहा जाएगा और इसी के साथ दूसरा झटका लगता हुआ आशीष शर्मा वापस लौटेंगे पवेलियन बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसमें से निराश होंगे आशीष शर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे तो उसने दिखाई दे रहे थे खराब शॉट पे करूंगा नजदीकी क्षेत्र पे वाले जरूर गए ये तो कैसी और विकेट का पतन होता हुआ आशीष शर्मा के लोग मैं बल्लेबाज लवकुश तिवारी और है बड़ा नाम बिल्कुल बड़ा नाम क्रिकेट क्षेत्र में टेनिस क्रिकेट क्षेत्र में सामना करेंगे हरीश पांडे का एक अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी कर रहा है जिम्मेवारी बल्लेबाजी में थोड़ा सा निराश किया है आज जितने बड़े मुकाबले में लेकिन वो भरपाई कर रहे हैं मुझे बात हो रहा है अगर आप बल्लेबाजी में नहीं कर पाए तो अपना योगदान गेंदबाजी में देते तो अहम रहता है बड़े मुकाबले में बड़ा मंच है इस तरीके से आज का अगर इस मुकाबले में कोई सी टीम द्वारा जीतती है तो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी यह श्री रामनगर की टीम फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है एक तरफ से मुकाबले से दूर होते हुए लगातार बढ़िया गेंदबाजी की पिछले गेम पे जो विकेट मिला है ना आशीष शर्मा का जो एक महत्वपूर्ण विकेट रहेगा इस तरीके से बाहर मिला है उन्होंने खिलाई है आप एक रन पूरा करेंगे इस एक रन के साथ स्कोर को बढ़ेगा 27 रन का पर्चा है जो विकेट के नुकसान से पांचवा ओवर चल रहा है पांचवा चौथा ओवर माफ कीजिएगा चौथा ओवर प्रगति में है
अरे इस बार फुटबॉल बॉल भी रन नहीं मिलेगा आपको। इसी के साथ 27 रन की रन रुका हुआ है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस तरीके से लेकर भी बढ़ रहा है। थोड़ा बोली था कल है वाइस बोली था राउंड का विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। पानी का जो 5वां ओवर और अपना पहला ओवर लेके आए हैं 47 जीतने वाली बात क्या कुछ कर पाते हैं। जहां आवश्यकता है क्रिकेट की सम्मान देने में क्रिकेट की आवश्यकता है। सरकार है वो अपने ग्राहक की ओर से बना इस बार तारा मरने के बाद दो खिलाड़ी है लेकिन दर्शक की भाग रह जाएंगे। सीधा वाला पेशा के ऊपर से 6 रन के साथ एक गोल बनता हुआ 33 रन का पहुंचा है। विकेट के नुकसान के खराब खेल हो रहा है। जैसे ही देखा आगे के है बना चलाया है 2 लाख बाहर की आवाज नहीं खोली। इस बात को शुरू करना चाहते थे वही खिलाड़ी है कम से बन सकता है लंका गुड रनिंग वीडियो में आउट करना होगा। डायरेक्ट से यहाँ से अभी जोरदार की जा रही है। डायरेक्ट की कहा है साइड का अभी जोरदार की जा रही है। निकल के आएगा वो हमारे दोनों ही आज के निर्णायक को काफी अंपायरिंग कर रहे हैं। दोनों का सटीक और सही रहा करता है भैया अपना बोलेंगे भैया ना बोला नहीं अच्छा लगा कमेंट्री बॉक्स से आवाज जाती है मेरे माइक से आवाज तो पार्टी का इस समय 5वां ओवर टिका जा रहा है। 34 रन 2 विकेट के नुकसान भी आंकड़ा नजर आ रहा है। चलेंगे और इस बार खिलाड़ी लेग साइड में एक ही रन मिलेगा और फील्डिंग ये बताती है कि किस दर्जे की टीम दिलेबन हनुमानगढ़ है। खिलाड़ी अभी भी उस मुकाबले को छोड़ नहीं रहे हैं, अपना सब प्रतिशत दे रहे हैं और बतौर खिलाड़ी ये होना भी चाहिए। चलिए मरतबा फिर से और इस बार बेहतरीन गेम भी ऑफ साइड में खेला है, वहां एक ही रन मिलेगा। एक और रन जुड़ेगा उस खाते में। इससे रन की बदौलत स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से अगर देखें तो 32 गेंदों का खेल बाकी है, 23 रनों की दरकार है यहां से। चलेंगे एक मरतबा फिर से और इस बार पूरी तरीके से बीट होते हुए एक और गेंद जाएगी बाउंड्री पार, चौके में तब्दील होती हुई इस चौके की बदौलत स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी के समय 5वां ओवर देखा जा रहा है। जो टीम यहां से जीतेगी वो रामनगर एसटी के साथ फाइनल में जाएगी और रामनगर एसटी के भी कुछ खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। उन सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनल मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है जो कि कुछ ही दिन पश्चात होने का होगा। और इस एक और चौका आता हुआ इस मरतबा और इस चौके की बदौलत स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो अब यहां से तकरीबन देखें अगर तो 30 गेंदों का खेल और बाकी है और इन 30 गेंदों में 15 रनों की दरकार है। लगभग ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ सिंह कप टिकना इस मुकाबले को पूरी तरीके से डोमिनेट करता हुआ। और देखने वाली बात है कि यहाँ जो आखिरी के 5 ओवर बाकी है सिंह कप टिकना कितना जल्दी इस मुकाबले को खत्म करना चाहेगा या फिर कोई बड़ा बड़ा खेल होगा दिन दिलेवर हनुमानगढ़ की तरफ से। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ वही चौके के बाद गेंद दिखाई दे रही है, वही गेंदबाजी की आगे की जिम्मेदारी जारी रखेंगे। और बॉल चौके की
इस तरीके से नकुश तिवारी वापस लौटेंगे। बहुत आक्रामक बल्लेबाज है और ये देखना के लिए देखने वाली बात है कितना ज्यादा और देर लगेगी यहां से। और नकुश वापस लौटेंगे इसी के साथ। और अब नए बल्लेबाज सागर क्वार्टर फाइनल मुकाबले के सुपर हीरो इस समय स्क्रीन पे आते हुए 45 नंबर की जर्सी पहने हुए इस समय सागर सपना का पदार्पण होता हुआ बल्लेबाजी पे पारी के 3 विकेट जा चुके हैं 44 के स्कोर पे। एक मरतबा फिर बोल 24 चलेंगे। पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड कर दिया वहां और इस बार सीधे बल्ले से गेंद जाएगी बाउंड्री पर 6 रन। और पिछले मुकाबला जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ था वहां में पहली गेंद को 6 रनों में तब्दील किया था और यहां भी जैसे ही पहली गेंद आती है बिल्कुल पहले ही से ठोके चलते हैं। मैक्सिमम का सहारा आता हुआ और इस छक्के की बदौलत स्कोर कार्ड में जहां 50 रन पूरी करते हुए सिंह क्लब देखना मैच 9 रनों की दरकार है यहां से 28 बॉलों पे। और इस मरतबा फिर से एक और जाएगा गेंद बाउंड्री पर एक और छक्का आएगा। महज 3 रनों की दरकार अब यहां से 27 गेंदों पे। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो इस मुकाबले को सिंह क्लब देखना पूरी तरीके से डोमिनेट करता हुआ और फाइनल के लिए जो तस्वीर है वो कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। रामनगर एसटी वर्सेस इन दोनों में से कौन सी टीम पहुंचेगी। अब तक का जो खेल हुआ उससे तो आभास हो रहा है कि सिंह क्लब देखना ये जाएगी आगे की तरफ। और इस बार बिल्कुल बल्ले के सीधे से शॉट खेला हुआ है 1 रन पूरा करेंगे और 1 ही रन के साथ संतोष करेंगे। इस 1 रन की बदौलत स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 57 रनों पे 3 विकेट के नुकसान पे। यहां से महज 2 रनों की और दरकार है। 26 गेंदें तो पर्याप्त है यहां से। और देखने वाली बात है कि क्या इस गेंद के मुकाबले को समाप्त कर देंगे। बल्ला चलाया था वहां लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद के साथ जाएगी गेंद। एक बार फिर से चलेंगे अगली गेंद के साथ। महज 2 रनों की दरकार है यहां से। सिंह क्लब देखना क्या फाइनल में प्रवेश कर चुका है इस गेंद पे पता चल जाएगा। और इस बार गाइड करना चाहते थे लेकिन सही तरीके से दिशा नहीं दिखा और ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी यहां से। तो इस तरीके से महज 2 रनों की दरकार है। आखिरी के 4 ओवर पेश होने वाले हैं यहां से और अब बल्लेबाजी सागर सपना के पास होगी यहां से। एक मरतबा फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है अमेरिकी से नॉर्थ के टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। पहला जो सेमीफाइनल मुकाबला है वो रामनगर एसटी जीत के पहुंच चुका है फाइनल में। चलिए नए ओवर की शुरुआत होगी यहाँ। बल्ला चलाया था यहाँ बड़े शॉट के साथ मैच को फिनिश करना चाहते हैं वहां लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच तालमेल हुआ नहीं। क्या शामिल अजय साहू की गेंद को बड़ा 6 लगा के मैच को खत्म करेंगे या फिर डांट होगी बॉल। आवाज लीजिए गेंद जाएगी दोस्तों देख लीजिए और इसी के साथ सिंह क्लब देखना क्वालिफाई कर चुका है फाइनल में रामनगर एसटी के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो चुका है इस समय। रामनगर एसटी वर्सेस सिंह देखना के बीच फाइनल की तस्वीर साफ होती हुई और एक मुकाबला आखिरी मुकाबला वो फाइनल मुकाबला उसकी डेट बहुत जल्द कंफर्म होगी कि कौन किस डेट पे होने वाला है। राज सिंह क्लब देखना वर्सेस रामनगर एसटी फाइनल की तस्वीर होती हुई साफ। बहुत बहुत आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद।